नमस्कार भारत लोकल्स। भारत ने आज का मैच जीत लिया और वो भी बड़े आराम से। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला गया आज का मुकाबला। टॉस हालांकि पाकिस्तान ने जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी सायम अयूब और साहबजादा फरहान। पहली ओवर हार्दिक पांड्या ने ली। पहला ओवर का पहला ही बॉल उनसे वाइड गया। गेंद पे सायम अयूब को उन्होंने आउट कर दिया। पहले ओवर से जो मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मैदान से उतरने से पहले ही हार कबूल कर ली थी। ये पूरे मैच में कहीं पे भी पाकिस्तान था ही नहीं। हम जो इस वीडियो में बात करेंगे तो आपको लगेगा जैसे बहुत ही बुरी तरह से हमने हराया है पाकिस्तान को। मैं आपको कुछ जो स्कोर कार्ड है और जो मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ। जो मैच का शॉर्ट पीरियड जो मैंने कुछ लिखा था, जो मैंने नोटिस किया था। पहले पावर प्ले में उन्होंने 42 रन बनाया 6 ओवर में। 2 विकेट सायम अयूब और दूसरे ओवर में मोहम्मद हैरिस, जो ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। आज उन्होंने पाकिस्तान टीम ने, मुझे जो लग रहा था, उन्होंने जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के लिए प्लान तैयार करके आए थे। इन दोनों गेंदबाज के सामने उन्होंने अच्छा जरूर खेला है। हम आगे की जो पूरा मैच का जो हमने जो आज ऑब्जर्वेशन किया है मैं आपको बताऊंगा। पहला पावर प्ले जो पाकिस्तान का था, उसमें उन्होंने 6 ओवर में 42 रन बनाया और 2 विकेट गई थी। 2 विकेट जल्दी जाने के बाद साहबजादा फरहान और फकर जमान उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। जसप्रीत बुमराह को साहबजादा फरहान बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। उन्हें करीबन 2 छक्के मारे थे जसप्रीत बुमराह को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मारे थे। हालांकि उस दोनों ओवर में उन्होंने छक्का तो मारे, लेकिन बाकी सारे बॉल डॉट्स गए थे। मतलब फरहान उन्होंने रन तो जरूर मारे, लेकिन उतने उन्होंने बॉल भी बिगाड़े। लेकिन मान सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे 2 विकेट चली गई थी तो ज़रूरी भी था, वरना वो अलग तरीके से बैटिंग कर सकते थे और वो कैपेबल भी थे। उसके बाद 7वीं ओवर से 15वीं ओवर के बीच में 4 विकेट स्पिनर्स ने ले ली और 78 पे 6 था। उसके बाद डेथ ओवर की बात करें, 16 ओवर से 20 ओवर के बीच में, तभी भी उनकी और 2 विकेट चली गई। जो पूरी बैटिंग लाइनअप में मुझे लगा जो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हुई थी, वो थी शाहीन अफरीदी की बैटिंग। उन्होंने आखिरी के 2 ओवर में आके करीबन 4 छक्के मार दिए, तभी 127 रन तक पाकिस्तान की टीम पहुंच पाई। मैं आपको सारे प्लेयर्स का, पाकिस्तान की टीम का स्कोर कार्ड बताता हूं और वो टेक्निकली कितने खराब बैट्समैन हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। बहुत ही निचले वर्ग की बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान। बहुत ही जो ओपनिंग में आए थे, वो तो जब अंदर आए तभी लग रहा था कि जैसे वो आउट ही हो जाएंगे। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे बॉल खेलने के लिए। पहली गेंद आपको वाइट मिली थी और दूसरी गेंद पे आपने कैच दे दिया। इतना लेजी प्ले था वो। उनके बाद साहबजादा फरहान, जो सबसे अच्छा बैटिंग मान सकते हैं कि पूरे बैटिंग लाइनअप में किया है शाहीन अफरीदी के बाद, उन्होंने भी 44 बॉल में 40 रन किया है। उन्होंने 3 छक्के और 1 चौका मारा था। उसके बाद मोहम्मद हारिस। ज़्यादातर पाकिस्तान के सारे बल्लेबाज ऑफ का बॉल लेग में मारने में ही आउट हुए हैं। पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या के बॉलिंग में उनको हिट लगाने के लिए कहा होगा, वो हिटिंग ही कर रहे थे। मोहम्मद बुमराह को अपनी विकेट दे गए। उसके बाद फ़कर जमान आए। फ़कर जमान और साहबजादा फरहान की पहले पावर प्ले में जब 6 ओवर तक उनकी दोनों की जो बैटिंग 2 विकेट गिरने के बाद हुई, वो काफ़ी अच्छी और मिच्योर दिख रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही स्पिनर्स आए, अक्सर ने फ़कर जमान को जैसे आउट कर दिया। उसके बाद सलमान आगा तो 2 बार आउट होते हुए बचे थे उससे पहले ही। सलमान आगा जो उनके कप्तान हैं, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं रह रहे थे। मतलब एक पूरे बैटिंग लाइनअप में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था जिनकी बैटिंग टेक्निक अच्छे से हो। सब लेग साइड पर ही घुमाने को ट्राई करते हैं ऑफ का बॉल, और बॉल सीधा ऊपर चढ़ जाता है और वो आउट हो जाते थे।
मुझे पता नहीं कि इस टीम में बाबर आजम को क्यों नहीं लिया गया। वैसे भी किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। सलमान का 25 का रहा, फ़खर जमान का 113 का, मोहम्मद हारिस 60 का, साहबजादा फरहान 90 का। अगर किसी का जो स्ट्राइक रेट रहा वो रहा साहिंसा अफरीदी का, 206 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। सुफियान जो उनके बॉलर हैं, उन्होंने भी जसप्रीत बुमराह को 2 चौके मारे, तो उनका भी 166.67 उनका भी अच्छा खासा स्ट्राइक रेट रहा। उनके अलावा बाकी सबका 100 के नीचे ही है, सिवाय फ़खर जमान का। एक भी बल्लेबाज टेक्निकली साउंड नहीं है। इस टीम में तो बाबर आजम होना ही चाहिए था। एक भी प्लेयर सही से टेक्निक यूज़ करके बैटिंग कर पाए ऐसा ना लगा। हमें क्या, हमें तो मज़ा ही आ गई, लेकिन ये इतनी हल्की कक्षा की पाकिस्तान की क्रिकेट हो गई है, ये हमें आपको बताना चाहता था। उसके बाद जब भारतीय टीम अपनी इनिंग स्टार्ट करती है, इससे पहले जब भी शहनशाह अफरीदी हमेशा वो स्टंप पर ही अटैक करते हैं, सीधा ही आकर इन स्विंग करते या आउट स्विंग करते, लेकिन वो स्टंप को टारगेट करते हुए, उनके सामने राइट हैंडेड बैट्समैन रहते हैं तो वो विकेट ले भी जाते थे। मेरा कई रहा था, मैं कई बार ये सोचता था जब मैचेस देखता था कि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ओपनिंग से ही होना ही चाहिए, ओपनिंग में तो होना ही चाहिए, ताकि ऐसे जो प्लेयर होते हैं उनकी जो भी टेक्निकल डैमेज हम कैसे कर सकें, जिससे कि आज अभिषेक शर्मा ने किया। सबको पता है कि शहनशाह अफरीदी आकर सीधा ही स्टंप को अटैक करेंगे। अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर ही चौका मार दिया। दूसरे बॉल पे क्या बेहतरीन सिक्स था वो। एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ऑफ साइड पे इतना क्लासिक तरीके से सिक्स मारता है, तभी फाइनल हो गया कि अब ये मैच जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। अभिषेक शर्मा ने आज शहनशाह अफरीदी को आड़े हाथ लिया और 2 छक्के और 2 चौके मारे, और शहनशाह अफरीदी की पूरी जो भी उनकी प्लानिंग हो रही वहाँ पे डिस्टर्ब हो गई। अभिषेक शर्मा का तो स्ट्राइक रेट भी कितना बेहतरीन रहा, आपको बताता हूँ। अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में उन्होंने 31 रन बना दिए, 4 चौके और 2 छक्के मारे उन्होंने। 238 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है। उनका कैरियर एवरेज 190 से भी ज़्यादा का है, आप सोच सकते हो। और आईसीसी रैंकिंग में 2020 में वो पहले नंबर पर है। उसके बाद सुमन गिल ने बहुत ही क्लासिक 2 शॉट मारे थे। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सुमन गिल स्टार्ट अच्छा लेते हैं पाकिस्तान के सामने, लेकिन वो लंबा खेल नहीं पाते हैं। अच्छे दिख तो रहे थे, लेकिन वो आउट हो गए। बहुत अच्छा स्टंपिंग हुआ था मोहम्मद हारिस के हाथों। और जो तीनों विकेट लिए वो साइम अयूब, जो उनके ओपनर हैं, जो 0 पे आउट हुए थे, उन्होंने ली। और अगर इतना ही कॉन्फिडेंट उन्होंने बैटिंग में रखा होता तो अच्छे से स्कोर होता, तो हमें भी मैच देखने का मज़ा आता। सूर्य कुमार यादव, आज उनका जन्मदिन था, और जन्मदिन में उन्होंने भारतीय प्रशंसकों को गिफ्ट दिया। उन्होंने 47 रन बनाया 37 गेंदों में। उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का। और तिलक वर्मा, इस मैच में अगर जो वन साइडेड पूरा मैच करने वाले थे तो वो पहले ही अभिषेक शर्मा थे। अभिषेक शर्मा ने पहले ही आकर इतना अच्छे से कम गेंदों में ज़्यादा रन मार दिए थे कि उसके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को इतना समय मिल गया है कि स्टार्ट में उन्होंने कुछ गेंद सेट किया, धीरे धीरे रन मारे। उसके बाद तिलक वर्मा ने चार्ज लिया, उन्होंने कुछ शॉट मारे, और आखिरी में तिलक वर्मा भी आउट हो गए साइम अयूब से ही। साइम अयूब ने ओपनिंग में तो 0 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 3 विकेट ली थी पाकिस्तान की ओर से। और उसके बाद आखिरी में सूर्य कुमार यादव ने छक्का मार के मैच खत्म कर दिया। सिर्फ 15.5 ओवर में ही मैच खत्म हो गया। अगर इस पूरे मैच में अगर पाकिस्तानी टीम की तरफ से कुछ अच्छा हुआ तो वो शहनशाह अफरीदी जो एक गेंदबाज है उनकी बैटिंग हुई, और साइम अयूब जो एक बल्लेबाज है, वैसे तो ओपनर है लेकिन उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई तो उन्होंने गेंदबाजी की। उसके अलावा पूरी पाकिस्तानी टीम बेकार खेली है, और हमें बहुत मज़ा आया आपको हराने में। मैच के मैच के बाद मैच के बाद भारतीय प्लेयरों ने पाकिस्तानी प्लेयरों से हाथ नहीं मिलाया, और ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था पाकिस्तान को, पाकिस्तान की टीम को, और पाकिस्तान के देशवासियों को, कि आप हमारी ज़मीन पे आकर आतंक नहीं कर सकते हमारे पूरे देश में। ये मैच और यही आवाज़ हमारे प्लेयरों के दिल में भी रहा होगा। लेकिन एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है, तो एशिया कप में वैसे हम
वैसे हम पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं बहुत सालों से, लेकिन जब एशिया कप जैसी टूर्नामेंट्स, चैंपियंस ट्रॉफी जैसी टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप जैसी टूर्नामेंट्स, वहाँ पे कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है, तब भारतीय टीम खेलती है और हमेशा पाकिस्तान को हराती भी है। आज भी हरा दिया। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था कि हम यहाँ पे हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने आए थे, लेकिन आपकी ज़मीन से जो हमारे देश पे अलग अलग जगह पे हमारे देशवासियों को आपने जो मारा था, वो हमें पसंद नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये कदम ज़रूरी था? मैं मानता हूँ ये कदम बिल्कुल ज़रूरी था। बात जब भी देश की हो, तो देश के लिए आवाज़ सबसे पहले उठाना चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो। और भारत के देश का करीबन 10 साल से यही प्रायोरिटी रहा है। मैच हमने एक तरफा मुकाबले में हरा दिया पाकिस्तान को। आप सबको मुबारक हो। और आपको क्या लगता है आज के मैच के बारे में? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय भारत, जय हिंद।